पहलगाम में जो भी कुछ हुआ वो अपने आप में बहुत घटिया और नीच हरकत थी, लेकिन ये एहसास पाकिस्तान को भी था हिंदुस्तान कुछ जरूर करेगा। नमस्कार साथियों, भारत ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। बीते महीने अप्रैल में जो पाकिस्तान के ही आतंकवादियों ने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया था और उन्हीं की पत्नी और बच्चों के सामने कहा था, जाना मोदी को बता देना, शायद ये उसी दिन तय हो गया था कुछ बड़ा करना है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग लगाई है जिसने पाकिस्तान के आतंकवादियों के ठिकानों को नाश कर दिया है। साथियों, भारत का यह बदला मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे का सिंदूर इन आतंकवादियों ने मिटाया था। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम और आप लगातार सोच रहे थे भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हो गई थी, एयर स्ट्राइक 12 दिन में हो गई थी, इस बार 14-15 दिन हो गए थे, लेकिन भारत सरकार ये जानती थी पाकिस्तान इंतजार कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान को मॉक ड्रिल के जरिए गुमराह किया गया और बेशक वो इस जाल में फंस गया। उसे लगा भारत कोई बड़े हमले की तैयारी में है, इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया और अलर्ट पर रखा। इसीलिए उनकी सुरक्षा एजेंसी उसी मॉक ड्रिल में फंसी रही और उसी के बारे में सोचती व छानबीन करती रही। साथियों, बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सिंदूर सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकवादियों ने जानें ली थी तो उन हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया था और उनके माथे का सिंदूर छीना और ये एहसास कराकर जिंदा छोड़ा कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर, और भारत ने इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। साथियों, बात करते हैं 7 मई 2025 को क्या हुआ। 7 मई 2025 की सुबह जब दुनिया नींद में सो रही थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आसमान से गर्जना कर दी। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन ब्रह्मोस, क्रूज मिसाइलें और पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया था ताकि सटीकता जो है आतंकवादी ठिकानों को लेकर 100% रहे। और कई निशाने लगाए। रावलपिंडी में लगाया गया, जहां लश्कर तायबा को सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर केंद्र है, जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान हथियार देता है, विस्फोटक देता है, ड्रोन हमले की ट्रेनिंग भी देता है। यहीं से रक्षा मंत्रालय का मानना था पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी और इस जगह को हिंदुस्तान नेस्तनाबूद कर दिया। बहावलपुर वो जगह जहां पर जैश ए मोहम्मद का गढ़ है, यहां से 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। आतंकवादी संगठनों का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, जहां से हथियारों का भंडार, फंडिंग का प्रबंधन होता है। कहा जा रहा है कि यहां पर 50 टन से ज्यादा गोला बारूद था जो भारत के स्ट्राइक में नष्ट हो गया। मीरपुर घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र, जहां आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन शायद आने वाले समय में पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करने से पहले जरूर सोचेगा।